CAT 2017 slot 1 question number 10. So let's see this question. This question is based on ratio. तो रेशो का सवाल है कैसे करना होता है, इस क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं. So this particular question says that a stall sells popcorn and chips in packets of 3 sizes, large, super and jumbo. The number of large, super and jumbo packets in its stock are in the ratio of 7:17:16 for popcorn and 6:15:14 for chips. If the total number of popcorn packets in its stock is the same as that of chips packets, then the number of jumbo popcorn packets and jumbo chips packets are in the ratio. तो काफ़ी सारा डाटा है क्वेश्चन में, बट अगर उसको ध्यान से देखें तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन इज कि टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट्स. इन दिस क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट्स एंड टोटल नंबर ऑफ चिप्स पैकेट आर सेम, वो सेम है. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पॉपकॉर्न पैकेट्स की बात करें तो पॉपकॉर्न्स के अंदर 3 तरह के पैकेट्स हैं अलग अलग. वन इज़ लार्ज, अनदर वन इज़ सुपर एंड थर्ड वन इज़ जम्बो. और इन तीनों का जो रेशो है वो हमें गिवन है 7:17:16 का. ठीक है. इसी तरह से अगर हम चिप्स की तरफ चलते हैं तो चिप्स में यही रेशो हमारा जो लार्ज, सुपर और जंबो का बन जाता है वो रेशो हो जाता है 6:15:14 का. मतलब ये 6 है तो ये 15 है तो इधर से ये 14 है. एंड इट इज़ गिवन दैट जो टोटल मिला के पॉपकॉर्न्स है ना, वो टोटल मिला के जो चिप्स हैं वो दोनों इक्वल दिए हुए हैं हमें, वो दोनों इक्वल दिए हुए हैं हमें. तो उनको इक्वल बनाने के लिए क्या करें, सबसे पहले आप इन्हीं का टोटल कर दीजिए 7, 17 एंड 16 का. तो इन तीनों का अगर आप टोटल करोगे दैट टोटल कम्स आउट्स टू बी 40. तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये 7x हैं, ये 17x हैं और ये 16x हैं तो टोटल मिल गया इनका 40. तो 40x टोटल बन गया इनका. और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे चिप्स की तो ये मान लेते हैं हम 6y हैं, ये 15y हैं और ये 14y हैं. तो इन तीनों का टोटल बन जाएगा 35y. और ये दोनों हमें इक्वल दिए हुए हैं. इट इज़ गिवन दैट कि टोटल जो पॉपकॉर्न्स है वो टोटल चिप्स के बराबर है. तो यहाँ से x/y का वैल्यू जो आ जाएगा हमारा वो 35/40 आ जाएगा. और कटने के बाद ये रेशो हमारा 7/8 आ जाएगा. क्योंकि क्वेश्चन आगे भी रेशो में ही पूछा हुआ है, जो हमसे आंसर पूछा हुआ है उसमें उसको भी उन्होंने रेशो में पूछा हुआ है. तो आई कैन सिंपली टेक x एज 7 एंड y एज 8. x को 7 ले लीजिए, y को 8 ले लीजिए और वैल्यूज़ निकाल लीजिए. वैल्यूज़ भी सारी नहीं निकालनी आपको. उसने कहा है जंबो पॉपकॉर्न पैकेट्स वो ये वाले हैं और जंबो चिप्स पैकेट वो ये वाले हैं. इन दोनों का रेशो बताना है हमें. मतलब वी हैव टू फाइंड आउट रेशो ऑफ 16x एंड 14y. तो 16x/14y का रेशो निकालना है. बाकी किसी डाटा से अपने को मतलब भी नहीं है. तो आप क्या करें, यहाँ पे ये 16/14 है तो x/y का वैल्यू आप सिंपली सीधा ही पुट कर दीजिए यहाँ पे, विच इज़ 7/8. तो 7/8 अगर मैं पुट करता हूँ तो ये आंसर होना चाहिए मेरे क्वेश्चन का. तो यहाँ से इसे काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ से इसे काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो अल्टीमेटली जो बचेगा वो 1:1 बचेगा. तो 1:1 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए और यही इस सवाल का आंसर था. 1:1 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.